जी, अगर आज की बात करें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तो सीतापुर के नैमिष में आज मुख्यमंत्री का विशेष कार्यक्रम है और जिस तरह से बात की जा रही स्वच्छता ही सेवा। अगर आप सामने जो बोर्ड देखेंगे उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है स्वच्छता ही सेवा, संत समाज के साथ संवाद। तो जिस तरह से आज कार्यक्रम है यहाँ पर, अगर बात करें मुख्यमंत्री की या पूरे देश की, तो आज जहाँ पूरा देश एक साथ में 10 बजे 1 घंटे के लिए श्रमदान कर रहा है और जो महात्मा गांधी हैं उनको स्वच्छांजलि दे रहा है, तो उसी के तहत आज मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उन्होंने अगर नैमिष क्षेत्र की बात करें, नैमिष की बात करें तो उसको विशेष तौर से चुना है, तो उसकी भी एक भूमिका है। और जिस तरह से लगातार बात कही जाती है और स्वच्छता को लेकर जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री अपने संबोधनों में जिक्र करते हैं, लगातार बातचीत होती है, तो यहाँ पर अभी से कार्यक्रम में अगर बात करें तो जो स्वच्छता है उसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कुछ देर बाद आज यहाँ पर संतों के साथ में मुख्यमंत्री संवाद करेंगे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज एक विशेष अवसर है और विशेष प्रयोजन। अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं दूसरे तरफ की जहां पर मुख्यमंत्री को आना है, अगर आपको यहां के जो चक्रतीर्थ है जिसका एक विशेष महत्व है, धार्मिक तौर से इसका एक विशेष महत्व है, तो वहां पर मुख्यमंत्री आएंगे जहां पर चक्रतीर्थ में जाकर वो जो आचमन वगैरह है वो करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो पूजा का स्थल है वो भी एक तैयार किया गया। और कुछ यहाँ पर पंडित जी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। महाराज जी, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम? महाराज जी बताइए। महाराज जी, यहाँ नैमिषारण्य में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के हमारे सफाई अभियान का हमारा देश स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे, इसी उद्देश्य से यहाँ का सफाई के लिए शुभारंभ करेंगे और यहाँ पर सभी साधु संतों का वार्ता करेंगे। नैमिषारण्य के विकास के लिए यहीं चक्रतीर्थ भगवान का पूजन करेंगे, भगवान शिव का दर्शन करेंगे और यहीं पर बैठ करके संतों के साथ वार्ता करेंगे। माता ललिता देवी के भी दर्शन करेंगे। माँ ललिता देवी का दर्शन करके और उसके बाद में श्रमदान करके हुए व्यासपीठ पे एक छोटी सी सभा भी करेंगे। अच्छा, जनसभा भी एक आयोजित की। अगर आज के जो श्रमदान के कार्यक्रम की बात करें वो किधर रखा गया है, क्या है? यहीं चक्रतीर्थ से प्रारंभ होगा और जो ललिता देवी मंदिर तक जाएगा और ललिता देवी मंदिर तक के पूरे प्रदेश में, विश्व में, देश में संदेश जाएगा कि सभी लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। मुख्यमंत्री जी नैमिष के विकास की लगातार बात करते हैं। उन्होंने सदन में भी कई बार जिक्र किया है कि चिराग तरह अंधेरा की लखनऊ का बगल का शहर होने के बावजूद यहाँ पर उस तरह से विकास नहीं हो रहा है। तो अब क्या अयोध्या, मथुरा, काशी की तरह भी आप लोग भी बात करेंगे आज नैमिष के विकास को? शायद इसी बात के लिए उन्होंने नैमिषारण्य विकास परिषद का गठन भी किया है और उसी गठन के परिवेश में भी यहाँ वो मंडलीय समीक्षा बैठक भी करेंगे और नैमिषारण्य के मथुरा, अयोध्या, बनारस की तरह इसको सजाने का क्रम चल रहा है और उसी के प्रयास में भी आ रहे हैं। कई तीर्थ स्थानों में कॉरिडोर बनाए गए हैं, जैसे काशी में बनाया गया है। तो आप लोग चूँकि मुख्यमंत्री से बातचीत करते रहते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं जो आप लोगों से भी बातचीत करते होंगे, तो क्या कुछ कॉरिडोर बनाने की भी बात? जी, नैमिषारण्य ललिता देवी मंदिर से चक्रतीर्थ होते हुए राजघाट तक 1.5 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है जो शीघ्र ही संभावित होगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे महाराज जी बात करने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, किस तरह से आने हैं और ये जो चक्रतीर्थ है इसका एक विशेष महत्व है, इसका एक पौराणिक महत्व है और कई धर्म ग्रंथों में कई जगह इस चक्रतीर्थ का जिक्र आता है जिसको काफ़ी पावन माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर आप मुख्यमंत्री आएंगे, उसके बाद में आचमन करेंगे और वहीं पर यहाँ पर जो पूजा के लिए स्थान भी बनाया गया है और यहाँ पर जो साधु संत हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो पूजा की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद में मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन होने वाला है और जिस तरह से आज एक विशेष अवसर पर, जैसे कि प्रधानमंत्री की पहल है, उस पर एक विशेष आयोजन रखा गया है और उसको जब उन्होंने नैमिष को चुना है उसके लिए, तो उसका भी यहाँ पर जो साधु संत हैं, जो संत समाज से जुड़े लोग हैं, वो इसे एक अवसर
की तरह देख रहे हैं। और जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री अपने बयानों में अगर बात करें, अपनी सभाओं में नैमिष का जिक्र करते आए हैं, तो अब यहाँ के जो नैमिष के श्रद्धालु हैं, जो नैमिष से जुड़े लोग हैं, वो भी इस तरह की उम्मीद करते हैं कि नैमिष का भी विकास जो है वो अयोध्या, मथुरा, काशी की तरह होगा। और आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद श्रमदान करने आ रहे हैं, जिस तरह से एक विशेष अवसर है और इसको एक विशेष दिन को, एक विशेष स्थल को चुना है, विशेष तीर्थ स्थान को चुना है, तो निश्चित तौर से एक महत्वपूर्ण दिन है आज। और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब देखने वाला होगा कि जब मुख्यमंत्री संतों से संवाद करेंगे, संतों से बातचीत करेंगे, उसके बाद में क्या निष्कर्ष निकलता है। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री की सभा है, तो अभी देखने वाला होगा कि मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या सौगात देते हैं और किस तरह से, जैसा आपकी अभी बात हो रही थी कि नैमिष में एक कॉरिडोर बनाने को लेकर भी बातचीत चल रही है, तो ये कॉरिडोर किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से इसका निर्माण होगा, तो तमाम पहलुओं पर गौर करने वाला होगा। जी। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जहां की आप तैयारियां देख सकते हैं कि लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई और कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे। अगर बात करें मंच की, जहाँ पर मुख्यमंत्री को बैठना है, वो तैयार कर लिया गया है। और पीछे आप पोस्टर देख सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है स्वच्छता ही सेवा, संत समाज के साथ संवाद। यानी यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो संतों के साथ में संवाद करेंगे और निश्चित तौर से नैमिष में कैसे विकास हो, किस तरह से, अगर बात करें जो साधु संत यहाँ पर आते हैं, जो विदेशी पर्यटक आते हैं, उनको कैसे सुविधाएं बढ़ें, उस पर जिक्र होगा। वहीं अगर बात की जाए तो श्रमदान को लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पर श्रमदान भी करेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की पहल पर श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया है, तो श्रमदान के बाद में अगर बात करें पूजा पाठ की, तो आप सामने देख सकते हैं कि एक तीर्थ चक्र है और इस तीर्थ चक्र का विशेष महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है और तमाम धर्म ग्रंथों में इस तीर्थ चक्र का जिक्र होता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जब आएंगे तो वो आचमन करेंगे और आचमन के बाद में यहाँ पर पूजा पाठ भी करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर पुजारी लोग हैं वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आने के पहले किस तरह से पूजा होनी है। आप अपने हमारे सामने कलश देख सकते हैं और यहाँ पर महाराज जी हैं, उनसे भी हम बात भी कर लेते हैं। महाराज जी, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? सबसे प्रथम उनको हम स्वागत सहित यहाँ लाएंगे, स्वागत सहित ला करके आचमन यहीं से कराएंगे, आचमन करा करके फिर जो है चक्र तीर्थ का यहीं समक्ष पूजा कराएंगे। पूजन के बाद यहाँ से करके फिर भूतनाथ भूतेश्वर श्रमदान का भी कार्यक्रम है। हाँ, वो भी कार्यक्रम रहेगा, स्वच्छता का भी अभियान सबसे लास्ट में। और ये जो मंच लग रहा है, यहाँ पे साधु संतों को वो जो है अभिवंदन। संवाद को भी विशेष माना जा रहा है कि और नैमिष के विकास से जोड़ा जा रहा है, तो क्या उम्मीद है? नहीं, पूर्णतया है उम्मीद। उम्मीद क्या है? उम्मीद तो है, जैसे बनारस स्वच्छ हुआ ऐसे हमारा नैमिषा, ये तो ऐसा तीर्थ है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, सिद्धि को प्रदान करने वाला। और यहाँ पे प्रथमम नैमिषम पुण्यम चक्र तीर्थम च पुष्करम अन्येषां चैव तीर्थानाम संख्या नास्ति महीतले। जब धरती पर कहीं तीर्थ का कोई प्रादुर्भाव नहीं था, तब सबसे प्रथम इसी चक्र तीर्थ का प्रादुर्भाव हुआ। तो कहते हैं सतयुगे तीर्थ नैमिषारण्य, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे, कलौ गंगा प्रकीर्तिता। कलयुग में गंगा की महिमा होने पर भी ये चक्र तीर्थ श्रेष्ठ रहेगा। जैसे बारात के साथ में दूल्हा सर्वश्रेष्ठ रहता, वैसे ही सब तीर्थों में ये चक्र तीर्थ विश्वविख्यात तीर्थ है। मुख्यमंत्री जी भी लगातार तारीफ करते हैं, उनका कहना होता है कि चिराग तरह अंधेरा लखनऊ के बिल्कुल बगल का। सत्य बात है, उन्होंने सत्य कहा, क्योंकि पुराणों में वो इतने परम विद्वान हैं कि हर पुराण का लेख देखते हैं, उसके अंदर सब में यही चीज़ें प्राप्त होती हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। यहाँ पर 18 पुराण, 6, 7, 4 वेदों का प्रादुर्भाव किया गया।
उसके बाद जो है एक वेद से 4 वेद किए गए, 4 वेद के बाद 18 पुराण का जो है भाव प्राकट्य हुआ, फिर संगीताएँ बनाई गई, रामायण गीता सब यहीं से प्रादुर्भाव हुआ और 88,000 ऋषियों का सत्र बना करके यहीं से सबसे प्रथम प्रादुर्भाव हुआ है। कॉरिडोर बनाने की भी बात हो रही है, क्या जिक्र चल रहा है? कॉरिडोर में सबसे बढ़िया सभी को प्रसन्नता होना चाहिए। हमारे तीर्थ का विकास हो रहा है, हमारा विश्व विख्यात तीर्थ है, जो बताया सबसे प्रथम यहाँ का होना चाहिए था। ये तो बड़ी हमारी जो है हमको लोगों को बड़ा सौभाग्य है जो योगी जी नैमिषारण्य के लिए कॉरिडोर और सभी स्वच्छता का भी भाव प्राकट्य किया। अभी तक हमारी सेक्रेटरी ललिता देवी की इच्छा नहीं थी, तभी तो नहीं कभी हो पाया, नहीं तो सबसे प्रथम तीर्थ है, सबसे प्रथम यहीं से प्रादुर्भाव होना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ के अच्छा, कोतवाल का मुख्यमंत्री जी से आप लोगों की भी बातचीत होने वाली है, क्या बात रखने वाले हैं? कुछ नहीं, ये चीज़ कुछ नहीं, हम लोग पूजा कराते हैं कि पूजा से हमारा संबंध है। नहीं, तो नैमिष के विकास की तो बात रखें। विकास की बात जो है वो रखेंगे, हमको जो करते चले जाएंगे, हम लोग उसमें संपूर्ण सहयोग पूर्णतया उनके साथ है। और ये भी नहीं, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो है मुख्यमंत्री जी को तेज बल आयु प्रकाश की प्राप्ति हो, उनका यश वैभव कीर्ति इसी प्रकार से बना रहे, जिससे हमारा नैमिषारण्य अति सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ में थे जो पुजारी हैं, जो अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री को पूजन अर्चन कराएंगे। और लगातार हम बार बार कह रहे हैं कि आज एक विशेष आयोजन है और जिस तरह से स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री लगातार पूरे देश में संदेश देते हैं, मुख्यमंत्री भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और जिस तरह से आज का दिन और विशेष तौर से उन्होंने नैमिष जो तीर्थ स्थान है उसको चुना है, तो उससे यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, यहाँ से जुड़े जो साधु संत हैं, उनका साफ तौर से मानना है कि अब जो नैमिष का विकास है वो बहुत तेज गति से होने वाला है। और जिस तरह से काशी और अयोध्या में देखा गया है कि कॉरिडोर बनाया गया है और जिस तरह से लगातार विकास की एक नई पटकथा लिखी जा रही है, तो नैमिष भी उसमें जुड़ेगा और यहाँ पर भी उसी तरह से विकास होगा। लखनऊ से कैमरामैन अरशद के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज़।